मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। क्या तुम्हारे पास झूठ बोलने की ही दलील है? ऐसी जिंदगी जिसमें मोहब्बत करना भी एक इम्तिहान से कम नहीं था। अगर मैं मिशेल की जगह पर होती तो क्या करती? हम कहीं नहीं जा रहे, मैं यहीं रहूंगी। वरना तुम मुझे बताओ, मैं आ जाती हूँ। मिशेल, शादी के बाद लड़कियां अपना घर छोड़ देती हैं। सभी मोहब्बत करने वालों को सजा मिल रही है। शाज़ेब के बारे में मैं सोचता हूँ तो ईमान से मेरा खून खौलता है। हेलो कासिम। हेलो, हाँ शर्मीन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम अभी तक यही बात पूछ रहे हो मुझसे, और तुम्हारी अम्मा ने रिश्ते की बात भी कर दी। यार शर्मीन, मुझे मिलना है तुमसे। हाँ, तो इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है? अच्छा भाई, ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, इस तरह तो मत करो यार। कौन सी गलती? अरे मुझे तो बहुत ही मजा आया। जानते हो, मैं वाहिद लड़की होंगी जिसका रिश्ता उसके ऑफिस में आया। यार असल में शर्मीन, मेरी अम्मा बचपन में जैसी थी ना यार, अभी भी वैसे की वैसी हैं। कासिम, तुम्हें पता है, तुम बचपन में जैसे थे आज भी वैसे ही हो। हाँ, ये तुम हमारा फैमिली प्रॉब्लम ही समझो। तो पागल आदमी, तुम मुझे क्यों अपनी फैमिली में घुसा रहे हो? अच्छा यार छोड़ो, तो मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, कहीं जा रही हूँ मैं। यार शर्मीन प्लीज। अच्छा तो ठीक है ना, तुम ऑफिस आ जाना। नहीं यार, हम बाहर ही कहीं मिलते हैं। देखो, ऑफिस में और भी बहुत लोग होते हैं और हमेशा ऑफिस में ना तुम ये शाज़ेब और मिशेल के किस्से लेके बैठ जाती हो। आज चलो ठीक है, तुम एक काम करो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ठीक है, मैं फिर ऑफिस ही आ रहा हूँ। शाज़ेब, मुझे वो बात मान लेनी चाहिए थी आपकी। कौन सी बात? यही कि मुझे माओ जान के यहाँ चले जाना चाहिए था और मुझे मिशेल से सामना नहीं करना चाहिए था। जो हुआ मैं यही चाहता था। शाज़ेब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने ही घर में रह के एक अजनबी बन गई हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? शाज़ेब, जिंदगी में बहुत धचके लगे मुझे, अब हिम्मत खत्म हो गई है। प्लीज ऐसा मत सोचो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, ये आसान काम नहीं है। मगर मैं क्या करूँ शाज़ेब, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। देखो आयशा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। मैं मानता हूँ जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी वजह से तुम्हें कोई सुख नहीं मिला, तुमने कोई सुख का सांस नहीं लिया। हौसला रखो, मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बताती हूँ क्या है। हेलो मिशेल, कैसी हो तुम? ठीक हो? तो तुम अपने घर वालों से बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। मुझे पता है, हो गई है मेरी मामा से बात। तो इस वक्त तुम कहाँ हो? मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या तुम्हें पता था कि शाज़ेब ने दूसरी शादी कर लिया? हाँ, मुझे पता था। तो तुमने मुझे बताना गवारा तक नहीं किया? क्या यही तुम्हारी दोस्ती है? मिशेल, मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की है, लेकिन मुझे हर बार ऐसा ही लगा कि तुम शाज़ेब के प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी हुई हो। तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ ही नहीं आनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और मुझे ये भी पता था कि एक दिन तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा।
शर्मीन, तुम मुझे बताती तो सही। तुमने बताया नहीं। धोखा तो तुम भी दे रही थी और वो भी दे रहा था। मिशेल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहज़ेब ने तो अच्छा किया ही नहीं है मेरे साथ, लेकिन तुम भी इसमें बराबर की शरीक। मुझे कसूरवार ठहरा कर अगर तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होता है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहज़ेब ने तो मेरे साथ अच्छा किया ही नहीं, लेकिन तुम भी बराबर की कसूरवार हो। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है और शाहज़ेब को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता और ये सारी बात उसने एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर बता देनी थी। अच्छा, तो बताओ मैं क्या करूँ? देखो मिशेल, तुम इस वक्त शाहज़ेब से ये कहो कि वो अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दे। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। देखो, उसे तुम्हें और उस लड़की में से किसी एक को चुनना होगा और अब ये तुम ही डिसाइड करोगे कि तुम क्या कर सकती हो। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। मैं शर्मीन अभी नहीं मिल सकती। फिर इन कागजात की कोई ज़रूरत नहीं, तो तुम्हारा कोई फ़ायदा ना इन कागजात। मैं आपकी बात नहीं समझी हूँ। ऐसा क्या फंटास्टिक प्लान है तुम्हारे पास शायान? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये अकाउंट डिटेल्स जो आपने मंगवाई थी। इन कागजात को छोड़ो, मुझे बताओ कि मैं शाहज़ेब को किस तरह फंसा सकता हूँ। सर, मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से चेक कर लिया। हमारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम शाहज़ेब को फंसा सके। उसने आज तक अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसे कभी नहीं निकलवाए। तो फिर ठीक है, फिर इन कागजात की कोई ज़रूरत नहीं, तो तुम्हारा कोई फ़ायदा ना इन कागजात का। सर, मैं आपकी बात नहीं समझी हूँ। देखो, एक दफ्तर में क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला मालिक करता है। अब शाहज़ेब ने घपला किया है, समझती हो? मैं कह रहा हूं कि शाहज़ेब ने घपला किया है। मैंने तुम्हें अकाउंट डिटेल्स लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ऐसी डिटेल्स चाहिए जिसमें घपला साबित हो। समझ आएगी? सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है। मुझे पहले ही इल्म था कि मैंने गलत बंदे को काम दिया है। ठीक है, जाओ तो। ठीक है सर। अब बात सुनो, किसी का ज़हनी सुकून तबाह करना कानूनन कोई जुर्म नहीं है, इसलिए मुझे और रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। समझ आएगी? कासिम, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? क्या हालत बना ली है? तू तो मजनू बना बैठा है। तो किस उम्र में मजनू होते हैं अम्मा? मुझे बता, तेरा मसला क्या है? तूने उस लड़की से शादी करनी है, वो मान नहीं रही, अब मैं क्या करूं? अम्मा, अगर आप यहाँ ना आती तो अब तक मैं उससे शादी कर चुका होता। मेरे आने पे क्या एतराज है तुझे? अम्मा, सारा काम खराब कर दिया आपने। मतलब इस तरह रिश्ता लेकर जाते हैं कहीं? क्यों, तू तो बड़ा खुश था, मुझे बाहर से यहाँ बुलवा लिया
अब तो मजनू बना बैठा है। अम्मा अब मैं उससे खुद बात कर लूँगा, आपको उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अब मैं तब बुलाऊंगा जब सेरा बांधना होगा। मेरी बात सुन, इंग्लैंड वाली हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। तू उस लड़की को कह कि अपनी माँ को बुलाए, हम उससे खुद बात करेंगे। अम्मा आप दोनों औरतों ने मिलकर ऐसा क्या करना है जो हम नहीं कर सकते? हमने मिलकर वो करना है जो तू अब तक नहीं कर सका। तो आखिर मिशेल को पता चल गया कि शाहजेब ने दूसरी शादी कर रखी है। मुझे लगता है कि अब शाहजेब मिशेल को तलाक दे देगा। वो उसे वहां इसीलिए लेकर गया है ताकि मिशेल खुद उसे छोड़ दे। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही है कि शाहजेब मिशेल से जान क्यों छुड़वा रहा है। वो करना क्या चाह रहा है? खैर, मुझे चाहिए कि मैं मिशेल के पास जाऊं और देखूं तो सही कि शाहजेब की दूसरी बीवी कौन है। आखिर उसमें ऐसा रखा ही क्या है जो शाहजेब ने उससे शादी कर ली। शाहजेब, पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो। और शायान सर कोई बड़ी गेम करने जा रहे हैं। मुझे चाहिए कि मैं शाहजेब को इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताऊं ताकि वो अपने आप को संभाल ले, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि शायान सर अपनी दुश्मनी में किसी हद तक आगे जा सकते हैं। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। सारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे पता है मैं आई हैव मिस्ड क्वाइट अ लॉट, आई नो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई लेट यू नो। हाँ, प्रॉमिस। ओके, बाय। ये क्या? ये वो गाड़ा है जो मैं शाहजेब के लिए खोद रहा हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। फिलहाल तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये करो कि मिशेल को उस घर से वापस लेकर आओ। शायान, मिशेल इतनी आसानी से नहीं मानेगी और हमारा ये प्लान भी पिछले प्लान की तरह से ख़राब हो जाए। नहीं होगा, क्योंकि अब मैं रुकूंगा नहीं। वैसे तुम कर क्या सकते हो अगर मिशेल ही नहीं मानेगी तो? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उसे उस घर से वापस लेकर आओ। वहां मिशेल नहीं होगी ना, इस शाहजेब को समझ नहीं आएगी कि वो करे क्या। ऐसा क्या फैंटास्टिक प्लान है तुम्हारे पास शायान? मैंने तुम्हें कहा है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो। अच्छा चलो, लेट्स सपोज मैं उसे मना लेती हूँ, मैं उसे ले भी आती हूँ यहाँ। लेकिन यहाँ आकर जब उसे पता चलेगा कि शाहजेब नहीं है तो पता है ना फिर वो कैसे टेंट्रम्स थ्रो करेगी। मिशेल जब यहाँ होगी ना, मैं इस लड़के को इतना ख्वार करूंगा कि ये खुद उसे छोड़कर चला जाएगा। पता नहीं, तुम्हारी साइंस मेरी समझ से तो बाहर है। मैंने कहा ना, मेरा शाहजेब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं तुम्हारी शाहजेब से लड़ाई तो नहीं हुई? हम अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। बाहर क्या देख रही हो? तुम्हारी मामा आई है तुम्हारे साथ? शर्मीन, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? आई एम सीरियस। तुम जानते हो ना उस दिन क्या हरकत हुई थी? शर्मीन, मैं तुम्हें उस दिन के लिए अपोलोजाइज कर चुका हूँ यार। मैंने तुम्हें सॉरी कर दिया है ऑलरेडी। अब छोड़ भी दो उस बात को यार। और मैं नहीं चाहता वैसे भी कि हम उस दिन के बारे में दोबारा बात करें। मैं क्या करूँ यार, मेरी ये माँ मानती ही नहीं है।
वैसे तुम्हें ये इल्हाम कहाँ से हुआ था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? शर्मीन छोड़ो, मैं उस दिन के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें बोला और तुम फिर से शुरू हो गई हो। तो अब क्या शुरू करोगे तुम? अब मैं दोबारा से तुम्हें प्रपोज करूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? कुछ ऐसा ही समझ लो। शर्मीन, तुम मेरी अम्मा को नहीं जानती। वो मेरी शादी करने आई हैं और वो मेरी शादी के बगैर नहीं जाएंगी। और बिलीव मी, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम भी अपनी अम्मा वाली हरकतें कर रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, शादी इस तरह से नहीं होती है। फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। तुम मुझे बार बार फोर्स क्यों कर रहे हो? देखो शर्मीन, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से यही वक्त बेहतर है और हमें शादी कर लेनी चाहिए। कासिम, मैं शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम में तो बिल्कुल भी नहीं। शर्मीन, मैं जा रहा हूँ और तुम सोचो। मैं क्या सोचूं? मैंने बहुत सोच लिया। शर्मीन, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ तुम्हारा। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम कितना इंतज़ार कर सकते हो? जितनी मेरी ज़िंदगी है इतना इंतज़ार तो कर ही सकता हूँ। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बस फिर बूढ़े होने तक ना तो मेरा वेट ही करते रहो। तब तक हम क्या कहते हैं, हम एंजॉय करते रहेंगे। शाज़ेब, तुमने क्या किया मेरे साथ? आज मुझे ये बात समझ आई है कि तुम वाकई में मोहब्बत के लायक ही नहीं थे। मगर अब तो सब कुछ लुट चुका है। मैं तो आज अपनी कहानी किसी को बताने के लायक भी नहीं रही। तुम जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया का मोहब्बत से एतबार उठ गया है। मुझे तुमसे बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। शाज़ेब, तुमने जो किया है, मैं घर वापस जाने के लायक नहीं रही। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मम्मी पापा को, जिसके लिए मैं उनको दुत्कार कराई? उसने मेरे साथ ये किया। या अल्लाह, मुझे इस दर्द से बचा ले। लड़की बहुत प्यारी है, फिल्म स्टार साइमा जैसी है। फिर तो रिश्ता पक्का ही समझो। मुझे तो जब तुम्हें पसंद है तो मुझे क्यों एतराज होने लगा? ठीक है, मुझे पसंद है। कासिम, कासिम। जी माँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो मसला हल हो गया। क्या हुआ है? तुम्हारी बहन ने ना यहीं पाकिस्तान में एक लड़की ढूंढ ली है। कभी आप लड़के ढूंढ लेती हैं, कभी वो लड़के ढूंढ लेती है। बताया नहीं मैंने आप लोगों को कि मुझे शादी नहीं करनी? अरे नहीं, ये लड़की बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। वो मुझे भी तस्वीर व्हाट्सएप करेगी ना तो मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। मैंने कोई तस्वीर नहीं देखनी। तू क्यों पागल हो गया? तू तो उस लड़की के पीछे ही पड़ गया है। अम्मा, मैं आखिरी दफा आपको बता रहा हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। आप प्लीज जाएं लंदन वापस। अब तू मुझे धक्के देकर निकालेगा यहाँ से? अम्मा, आप तो ये बातें करने से बाज नहीं आएंगी। और मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूँ कि मुझे शर्मीन के अलावा किसी और से शादी नहीं करनी। उफ, ये शर्मीन मुझे तो पहले ही जहर लगती थी और अब और ज्यादा जहर लगने लगी है। अम्मा, मुझे पता है कि आप जानबूझकर मेरी शादी शर्मीन से नहीं करवा रहे। तेरा कुछ नहीं हो सकता। बस किसी का भी कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, आप मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रही हैं? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शाज़ेब के साथ क्या ताल्लुक है? मेरा शाज़ेब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करें। देखो, तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम तक पहुंचना कोई मसला नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैं तुमसे आराम से, शराफत से पूछ रही हूँ कि मुझे बता दो कि तुम्हारा शाज़ेब से क्या ताल्लुक है। हाँ, आप समझ क्यों नहीं रही? मैंने कहा ना, मेरा शाज़ेब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ लिसन, शाज़ेब ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया और बहुत जल्द पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे सच सच बता दो कि शाज़ेब के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल।
हेलो हेलो मामा। मिशेल बेटा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? फोन क्यों नहीं उठाती हो तुम मेरा? कुछ नहीं, बस थोड़ी टेंशन में हूँ, बाद में बात करते हैं। और जो हम इतने दिनों से टेंशन में हैं, इस बात का तुम्हें अंदाजा है थोड़ा सा? कभी तुमने हमारे बारे में सोचा? ठीक है, तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन बेटा सारी दुनिया में लड़कियों की शादियां होती हैं, लेकिन कोई लड़की अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे थोड़ा करती है जैसे तुम कर रही हो। मामा आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है। प्लीज आप और पापा मुझे माफ कर दीजिएगा। शैली, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मामा आई एम ओके। नहीं मिशेल, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। तुम रो रही हो ना? मुझे जल्दी से बताओ तुम कहाँ हो, मैं बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। प्लीज पापा, आपको मेरी कसम है, आप मत आइएगा। मिशेल, आखिर ऐसा क्या हो गया है? तुम मुझे वहां आने से क्यों रोक देती हो हर दफा? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? इतने दिन हो गए हैं, तुमने हमसे बात क्यों नहीं की? पापा पता है आपको, हम अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करते हैं और फिर इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। कहीं तुम्हारी शाजेब से लड़ाई तो नहीं हुई? बेटा ठीक से बताओ ना, हुआ क्या है? पापा लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और वैसे भी लड़ाई के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर हुआ क्या है? तुम अपनी मॉम से शेयर नहीं करोगी? अब मेरी खुद गर्जी ये मुझे बर्बाद कर दिया, इससे ज्यादा नहीं बता सकती। मिशेल मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपनी प्रॉब्लम्स अपनी मॉम से शेयर कर सकती हो, बेटी हो तुम मेरी। कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मेरी जान, तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझो। कुछ भी हो जाए, कोई मसला हो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबा मैं अपनी नजरों में गिर गई हूँ, मुझसे और बात नहीं हो सकती। मजीद भी कुछ करना है तो कर लीजिएगा, जो आपका जी चाहे कर लीजिएगा। कहाँ एक मामूली से मास्टर के बेटे और उसके बाद एक बिजनेस वाले के दामाद। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई शादीशुदा मर्द से शादी करते हुए? मैंने ये शादी अपनी खुशी से नहीं की थी। मुझे तो यहाँ के पता चला कि शाजेब ने दूसरी शादी कर रखी है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे